जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाने का प्रोसेस। अभी जो है वो रिसेंटली हम एक नया प्रोसेस जो है वो आईबीसीसी ने निकाला है, जिसके ज़रिए से हम इजीली जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स एक दिन में अटेस्टेड कर सकते हैं। आपको पता है कि पहले डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने के लिए हमें तकरीबन जो थी वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ती थी और कोरियर के थ्रू करवाना पड़ते थे। अपॉइंटमेंट में भी तकरीबन 1-1.5 माह का टाइम मिलता था और जो कोरियर के थ्रू जो है उसमें भी 10-15 दिन लग जाते थे। तो अभी जो है रिसेंटली आईबीसीसी ने एक अटेस्टेशन का प्रोसेस जो है वो मुतारिफ़ करवाया, जिसमें डॉक्यूमेंट्स जो है हम एक दिन में टेस्टेड करवा सकते हैं। तो अभी हम ये प्रोसेस देखने के लिए अभी हम जाएंगे आईबीसीसी की वेबसाइट से। हम गूगल पे आईबीसीसी लॉगिन जो है इसे ओपन करेंगे। आईबीसीसी लॉगिन ओपन करेंगे, हमारे सामने वो इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें, अगर आप न्यू है आईबीसीसी की वेबसाइट पे, तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर देखें कि लास्ट पे जो है एक ऑप्शन दिया, उसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से जो है वो एक जो है हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें हमने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पुट करनी है, जिससे हम जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो है हमने अपना फ़र्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, यहाँ पे अपना यूज़र नेम आप अपना डाल सकते हैं। यूज़र नेम के साथ आप अपने नेम के साथ कोई भी डिजिट जो है वो लगाकर उसे ही अपना यूज़र नेम जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ईमेल आईडी आ जाती है, वो पुट करेंगे। उसके बाद जो है हमारा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर पुट करेंगे। यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पर जो है अपना जेंडर जो है उसे सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास CNIC आ जाता है या पासपोर्ट नंबर, दोनों में से आप किसी एक को भी जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने अपना पासवर्ड लगाना है और हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है एक कोड हमें दिया है, वो यहाँ पे हमने एंटर करना है। ये करने के बाद जो है हम इजीली जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है और तो मैं यहाँ पे जो है इसे डायरेक्टली लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर जो है वो कोड एंटर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कोड एंटर करेंगे FD49। तो यहाँ पर देखिए यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, यहाँ पे जो है हमने लॉगिन कर लिया है। तो अभी हमारे सामने जो है वो कुछ इस तरह से आईबीसीसी का इंटरफेस जो है वो सामने स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर देखें आ रहा है यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी केस येट, काइंडली क्लिक फॉर द फॉलोइंग बटन टू प्रोसेस। तो आप क्लिक टू प्रोसेस करें या क्लोज कर लें, तो यहाँ पे हम क्लिक टू प्रोसेस करेंगे। जैसे ही हम क्लिक टू प्रोसेस करेंगे तो हमारे सामने जो है वो न्यू एप्लीकेशन कुछ इस तरह से जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए ये 5 स्टेप्स जो हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, अटेस्टेशन ऑप्शन, डॉक्यूमेंटेशन सिलेक्शन और जनरेट एप्लीकेशन। ये जो हमने 5 स्टेप्स एप्लीकेशन के लिए हमने कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम पुट कर देंगे, यहाँ पे आपका CNIC आ जाएगा और ईमेल एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट हमने जो है एड्रेस, अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। कंट्री में आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है आप प्रोविंस या टेरिटरी जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने पाकिस्तान किया हुआ है, तो उसके बाद हमने प्रोविंस यहाँ पर जो है वो पंजाब सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिटी। आप जिस भी सिटी से हैं वो अपने सिटी के यहाँ पे आप नाम मैनुअली लिख देंगे। उसके बाद जो है वो एड्रेस आ जाता है। एड्रेस आप अपना जो है करंट एड्रेस वो यहाँ पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस है। तो परमानेंट एड्रेस, अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे हम सेम एज अबव वाला जो ऑप्शन है उसे क्लिक कर देंगे। ये जो है ब्लू टिक हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो पूरा का पूरा एड्रेस है वो नीचे जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद जो है हमने अपने पेरेंट्स के बारे में, उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है, क्या है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट हैं। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट या प्राइवेट कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जो है अपना फादर नेम लिखेंगे
उनकी ऑर्गेनाइजेशन और डेजिग्नेशन ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको ना भी लिखें तो भी एप्लीकेशन आपकी प्रोसीड हो जाएगी। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद हम इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखें हमने यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। क्वालिफ़िकेशन ऐड करने के लिए जो है हम यहाँ पर आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ पर आप जो है वो इनको अपलोड करेंगे और साथ में जो है जो इन्फॉर्मेशन पूछी है वो हमने यहाँ पे एंटर भी करनी है। यहाँ पे हम ऐड क्वालिफ़िकेशन पे जो है वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें सबसे पहले जो है सेव सर्टिफिकेट में हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाता है। इसमें हम मैट्रिक, अगर आपने मैट्रिक इंटर, आप जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं मैट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम आ जाता है। तो प्रोग्राम में मैट्रिक है, अदर है, ओ लेवल है, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर जो है मैट्रिक हम सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप आपके पास आर्ट्स है या साइंस है तो हम साइंस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपने अपना जो है जिस भी बोर्ड से आपने मैट्रिक की हुई है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद। पासिंग ईयर जो है वो आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम कर लेते हैं 2013। सेशन हम कर लेते हैं। यहाँ पर सेशन में देखें कि एनुअल है, सेकंड एनुअल है, सप्लीमेंट्री है या स्पेशल एग्जामिनेशन है। अगर तो आपने एनुअल एग्ज़ाम दिया हुआ है तो यहाँ पे आप एनुअल सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर मार्क्स लिखेंगे, क्योंकि जो है वो अपना कुछ भी यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट। रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट में यहाँ पे आप दोनों में से कोई चीज़ भी पुट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे सिंपली रोल नंबर ही पुट कर दें तो वो भी कोई मसला नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करना चाहते हैं तो उसका भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो है वो इसको पुट कर दिया है। यहाँ पर देखें आपने अपनी डिग्री जो है वो अपलोड करनी होती है, क्योंकि मैंने पहले एप्लीकेशन प्रोसीड की थी तो मेरी डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से हम जो है वो अपना डिग्री जो है वो ओरिजिनल उसकी जो है वो पिक्चर अपलोड करेंगे और इसका साइज़ जो है वो 200 KB से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो हमारी डिग्री जो यहाँ पे पिक्चर होगी वो अपलोड नहीं होगी। यहाँ पे ऐड सर्टिफिकेट कर देंगे और यहाँ पे जो है हमारा सर्टिफिकेट ऐड हो गया है। इसी तरह आप बाकी डॉक्यूमेंट्स भी ऐड करने के लिए, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करने के लिए आप ऐड क्वालिफ़िकेशन पे ऐड करते जाएंगे और अपने बाकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद सारी क्वालिफ़िकेशंस ऐड करने के बाद जो है हम इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अटेस्टेशन ऑप्शन। यहाँ पर देखें ये 3 अटेस्टेशन ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले जो था हमारे पास अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट होती थी, और अपॉइंटमेंट आपको पता है कि आजकल जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो तकरीबन 30 दिन या 45-40 दिन तक जो है, यानी कि 1-1.5 माह तक अपॉइंटमेंट हमें मिलती है। अगर आप कोरियर के थ्रू सेकंड ऑप्शन करवाना चाहते हैं तो कोरियर में भी तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं, 10 से 12 दिन लगेंगे। अगर आप सेम डे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जो फास्टेस्ट प्रोसेस है वो हमारे पास है अटेस्टेशन थ्रू एक्सप्रेस सर्विस। इनमें से आपने तीनों में से आपने जो भी जिस प्रोसेस के थ्रू अटेस्टेशन करवानी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको शुरू में इस प्रोसेस के बारे में बताया था तो मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद उसने इसकी साथ ही इन्फॉर्मेशन दे दी है कि अटेस्टेशन का टाइम जो होगा वो शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक होगा। और इसमें जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपने ओरिजिनल फ़ी जो चलान फॉर्म है वो लेके जाएंगे, CNIC लेके जाएंगे, और ये चीज़ें लेकर आपने 6 से 11 बजे तक जो है वो आप अपने सेंटर से जाकर जो है वो डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट सिलेक्शन, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो सारे के सारे इस पेज पर आपको शो हो जाएंगे। आपने उनमें से जो जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हुए वो आप 1 बाय 1 उनको सिलेक्ट करते जाएंगे। यहाँ पर देखें क्योंकि मैंने एक ही डिग्री जो यहाँ एक ही अपनी एजुकेशनल डिटेल जो थी वो यहाँ पे पुट की थी तो ये मुझे यहाँ पर एक ही शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखें मैं मैट्रिक की जो है वो सनद जो है वो टेस्टेड करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओरिजिनल सेलेक्ट करूँगा।
अगर आप रिज़ल्ट कार्ड भी करवाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ओनली कॉपीज़ कर लें तो वो भी हो जाएगा। अगर आप डुप्लीकेट उसकी कर लें तो वो भी इजीली टेस्टेड हो जाएगी। तो क्योंकि हम अभी ओरिजिनल सनद ही करवाना चाहते हैं तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास देखिए जनरेट एप्लीकेशन में हमारे सामने कुछ इस तरह से उन्होंने बताया है कि विजिटिंग टाइम जो है वो 6 PM से 11 PM तक होगा। और इसमें जो है सेंटर जो है वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए अभी इस प्रोसेस के थ्रू सिर्फ इस्लामाबाद का जो सेंटर है उसी से ही हम अभी करवा सकते हैं, क्योंकि अभी बाकी सेंटर्स पे अभी ये अवेलेबल नहीं है। आप जिस नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जिस दिन आप डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना चाहते हैं, जिस डेट को आप अवेलेबल हैं, या आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है या आपकी सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। आप जो भी डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं उस डेट पे जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना चाहते हैं। तो देखें मैंने 29 अगस्त जो है वो डेट सेलेक्ट की है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगर आप सेल्फ डॉक्यूमेंट खुद डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा रहे हैं तो हम यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपकी जगह पे आपके डॉक्यूमेंट्स कोई और बंदा जो है वो अटेस्टेड करवा रहा है तो हम ऑथोराइज़ कर देंगे। ऑथराइज में जो एलिजिबल पर्सनस हैं उनमें पेरेंट्स आ जाते हैं, स्पाउस है, सिबलिंग्स हैं और चिल्ड्रन हैं। तो वो यहाँ पर हमने जो है उनकी डिटेल्स पुट करनी है। यहाँ पे ऑथराइज पर्सन का नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ से हम रिलेशनशिप जो भी होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल जो है इसको सेल्फ पे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है हम ये 3 चीज़ें जो है यहाँ पे करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पर देखें उसने जो था उसने हमें एक इंडिकेशन भी दी है कि आप जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यानी कि फ़ीस वगैरह पे करने के बाद जो है वो फ़ीस जो आप सबमिट कर देंगे वो फ़ीस आपको रिटर्न नहीं होगी। एप्लीकेशन जो है हमें दोबारा से रिव्यू अच्छे से कर लेनी है ताकि किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। जब हमने एप्लीकेशन कम्प्लीटली रिव्यू कर लेनी है, हमें पता है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो कम्प्लीटली ओके है, तो उसके बाद जो है हमने इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। यहाँ पर देखें एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो है ओके आप कर देंगे तो उसके बाद जो है एप्लीकेशन अप्लाइड आपके सामने आ जाएगी। उसमें उसने बताया है कि जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे अटेस्टेशन करवाने के लिए अपने सेंटर पे, जो कि अभी फ़िलहाल सिर्फ इस्लामाबाद सेंटर ही है, तो वहाँ पर आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपनी CNIC उसकी कॉपी, ओरिजिनल फ़ी रिसिप्ट लेके जानी है और बोर्ड वेरिफिकेशन सील्ड इन्वेलप, यानी कि अगर आप कोई बोर्ड की तरफ से आपको इन्वेलप मिला है तो वो आप साथ लेकर जाएंगे। अब फ़ी पे करने का तरीका कार क्या है कि आप इजी पैसा, जैज़ कैश, UBL बैंक के ज़रिए से जो है वो आप BSID नंबर के ज़रिए से जो है आप फ़ीस पे कर सकते हैं। ये आपके पास पेमेंट मेथड यहाँ पे अलग अलग से अगर इसे ओपन करें तो भी आपको बताए हुए हैं। यहाँ पर देखें पहला मेथड जो है वो इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग है। आप पेटीएम के थ्रू भी जो है वो फ़ी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैज़ कैश है, ईजी पैसा है, उसके थ्रू भी आप जो है वो फ़ीस पे कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है प्रिंट फॉर्म। प्रिंट फॉर्म जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक फॉर्म जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को हमने प्रिंट करना है, इसके ऊपर हमने अपने सिग्नेचर करने हैं, साथ में अपने ओरिजिनल फ़ी रिसिप्ट लगाएंगे, साथ में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, ID कार्ड की कॉपी लेकर जाएंगे और हमने अपनी सिलेक्टेड डेट पे हमने इस्लामाबाद सेंटर पर पहुंच जाना है। वहाँ पर हमारा टोकन नंबर 104 होगा। जैसे ही टोकन नंबर 104 जो है वो काउंटर पे शो होगा तो हम अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो बगैर किसी परेशानी के एक ही दिन में IBCC से अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। इस प्रोसेस में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें ये है कि हम एक ही दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स एक स्पेसिफिक टाइम में और अपने दिए हुए टोकन पे जो है हम बगैर किसी परेशानी के जो है डॉक्यूमेंट अपने टेस्ट करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।